आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कैदियों की पैरोल अवधि 60 दिन और बढ़ाए जाने का निर्णय उच्च प्राधिकार समिति में भेजा जाएगा प्रस्ताव। गुना जिले में दलित के साथ मारपीट मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 6 पुलिसकर्मी निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में देंगे भाषण। और केंद्र सरकार ने कहा, एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती में मिलेगी वरीयता। अब समाचार विस्तार से। राज्य के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए पैरोल अवधि को 60 दिन और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग उच्च प्राधिकार समिति को प्रस्ताव भेजेगा। समिति की अनुशंसा मिलते ही पैरोल अवधि में वृद्धि संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। पैरोल पर रिहा किए गए बंदियों की पैरोल अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। डॉक्टर मिश्रा ने आज भोपाल के केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान जेल की भोजनशाला और अति संवेदनशील अंडा सेल का भी निरीक्षण किया। कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ और संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है तो बाहर से कैदी कोई संक्रमित अंदर ना आ जाए, नहीं तो सामुदायिक संक्रमण और हो जाए। तो ऐसा तय किया है कि अब 60 दिन मतलब 2 महीने और इनकी जो पैरोल बाहर 4000 लोग हैं उनकी बढ़ा देंगे। ये प्रस्ताव समिति को दे देंगे। दूसरा, हमारे जो कैदी भाइयों का भोजन है, मैंने भी चखा उसमें सलाद की कमी प्रतीत हुई, महसूस हुई। और मध्य प्रदेश की सभी जेलों में अब सलाद की व्यवस्था भी साथ में रहेगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, हम काढ़ा तो देते ही हैं पर इम्यून सिस्टम मजबूत हो। इस दौरान उन्होंने बताया कि जेलों में बंद कैदियों को अपने परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर केंद्रीय जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जाएंगे। गुना जिले के जगनपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान दलित के साथ मारपीट करने के मामले में राज्य सरकार के निर्देश पर गुना के जिला दंडाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्ट अरुण के एसडीएम देंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मारपीट की घटना से जुड़े उप निरीक्षक अशोक सिंह कुशवाहा सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके पहले सरकार ने कल गुना के कलेक्टर एस विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को हटा दिया था। ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजा बाबू सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुना घटना मामले में अलग से 7 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। ये समिति कल घटनास्थल पर पहुंचेगी और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 638 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,643 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 682 हो गई है। वहीं भोपाल में आज 165 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बीच आज फुल लॉकडाउन रहा। इस दौरान बाजार में दुकानें बंद रहीं, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहीं। उधर खंडवा जिले में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिले में आज 2 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना से मुक्त होने पर 11 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। देवास जिले में आज आए रिपोर्ट में 17 संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 300 तक पहुंच गई है। इनमें 221 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। सागर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने किल कोरोना अभियान की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें हौसला रखने की जरूरत है। उधर आगरमालवा जिले में किल कोरोना अभियान के तहत 6 लाख से अधिक लोगों का सर्वे हो चुका है। चंबल प्रोग्रेस वे के शीघ्र निर्माण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया कि आज अधिकारियों के एक दल ने बाबा देवपुरी मंदिर से लेकर रेलवे लाइन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय सड़क विकास अधिकारी मध्य प्रदेश विवेक अग्रवाल के अनुसार शीघ्र ही चंबल प्रोग्रेस वे की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा।
देश के जाने माने डॉक्टरों के अनुभवों को प्रदेश के मेडिकल छात्रों से साझा करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र के हर वर्ग से संवाद स्थापित कर समन्वय बनाने की जरूरत है। साथ ही उनसे प्राप्त सुझावों से विभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। बैठक में मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की गतिविधियों सहित चल रहे प्रोजेक्ट की स्थिति की जानकारी दी गई। कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर कल पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले वेबिनार में पत्रकार संजय मिश्र, डॉक्टर ब्रजेश राजपूत, अपर संचालक जनसंपर्क मंगला प्रसाद मिश्र, पीपी सिंह, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के प्रमुख संजीव शर्मा और आरओबी भोपाल के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अजय उपाध्याय संबोधित करेंगे। पीआईबी भोपाल के संयुक्त निदेशक अखिल नामदेव ने बताया कि इस वेबिनार का संचालन अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। श्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस वर्ष के उच्च स्तरीय सत्र का विषय है कोविड-19 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर इससे अपेक्षा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए अपेक्षित उपाय करें। सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भली भांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसी व्यवस्था पर एनसीसी सदस्यों को वरीयता प्रदान करें। प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। इससे नदी नाले उफान पर हैं। उज्जैन जिले में पिछले 24 घंटों में औसत 13.9 मिलीमीटर बारिश हुई। नीमच जिले में अब तक 228.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। खंडवा जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 263 मिलीमीटर वर्षा हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनवासियों के कल्याण के लिए समर्पित जगदेव राम उरांव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले श्री उरांव को मध्यप्रदेश कभी भुला नहीं सकता। नगर पालिक निगम भोपाल के 85 वार्डों का आरक्षण 28 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे से गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने आज उमरिया जिले के पाली जनपद में 27 लाख रुपए की लागत से बनाए गए नंद गौशाला का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज गुना में विद्युत विभाग के भंडार गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुले में रखे ट्रांसफार्मर और मीटरों की जानकारी ली। उमरिया जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 10 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कैदियों की पैरोल अवधि 60 दिन और बढ़ाए जाने का निर्णय उच्च प्राधिकार समिति में भेजा जाएगा प्रस्ताव। गुना जिले में दलित के साथ मारपीट मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 6 पुलिसकर्मी निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में देंगे भाषण। और केंद्र सरकार ने कहा, एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती में मिलेगी वरीयता।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।